नमस्ते। गाजा में हमास के मुसलमान आतंकवादियों की कमर तोड़ने के बाद इजरायली सेना हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान के आतंकियों पर कहर बरपा रही है। गाजा को हूरमिलन का पॉइंट बनाने के बाद लेबनान भी इजरायली सेना के निशाने पर है। गाजा के हसर को देखकर उन बकलोल मुल्ला आतंकियों के पिछवाड़े दहल गए हैं जो धरती पर इस्लाम का झंडा फहराने और काफिरों को मिटाने की मुल्लाई बकलोली करते थे। गाजा से मुसलमान आतंकियों और उनके सपोर्ट में हू करके तैमन उड़ाने वालों की रूह हूरों की चाह में उड़ चुकी है। जो किसी तरह बचने में कामयाब हो गए उन्हें इजराइल ने भूख प्यास से मारने का प्लान लागू कर दिया है। यानी पिछले साल युद्ध का ऐलान करते हुए इजराइल ने गाजा का भूगोल बदलने की जो बात कही थी, यहाँ स्थिति उससे भी बदतर हो गई है। पर गाजा के बाद लेबनान भी धरती का नरक बनता जा रहा है। लेबनान का दक्षिणी इलाका जो हिजबुल्लाह के मुसलमान आतंकियों का गढ़ माना जाता है, इजराइल ने भारी तबाही मचा दी है। मुल्लाओं में जान बचाने की भगदड़ मची हुई है। चारों तरफ बचाओ बचाओ की चीख पुकार है। हालात ऐसे है कि यहां तू चल मैं आया की दौड़ तेज हो गई है। 23 सितंबर से शुरू हुए महायुद्ध में इजरायली सेना ने पिछले 60 दिनों के भीतर लेबनान में कम से कम 3525 मुसलमान आतंकियों को हूर मिशन पर भेज दिया है। यह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लेबनान में हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे हर मिनट मौतें हो रही है। यानी यह संख्या कई गुना हो सकती है। जो लोग इजरायली बमबारी में मारे जाते हैं उन्हीं की सही गिनती नहीं हो पाई है। अस्पताल में दम तोड़ने वाले आतंकवादियों की तादाद भी काफी ज्यादा है। लेबनान के दक्षिण में सैकड़ों आवासीय इमारतें, दुकानें, कैफे और मस्जिद मदरसे जमी दोज हो गए हैं। बैरूत जल रहा है, जगह जगह आग लगी है और धुआं गुब्बार बनकर उड़ रहा है। दक्षिण बैरूत, जिसे दहिया जिला भी कहते हैं, यह हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता था। यहीं पर हिजबुल्लाह का मुख्यालय था, जिस पर इजराइल ने हमला करके नसरुल्लाह को हुरू की खोज में भेजा था। यहां हिजबुल्लाह की तूती बोलती थी, लेकिन अब यहां जाहिलों की चीखें गूंज रही है। इजरायली सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मजे की बात यह है कि जंग से पहले जो बकलोलिया कहते थे कि हमास को छेड़ा तो छेड़ा, हिजबुल्लाह को मत छेड़ना, वह भी जालीदार टोपी से मुंह ढककर सो गए हैं। यानी फंटरबाज अब भी फैंकी कर रहे हैं, मगर कोई भी माई का मुल्ला नहीं है जो इजराइल के सामने पिछवाड़ा उठाकर इंशाल्लाह बोल सके। इजराइल उस हर पिछवाड़े को तोड़ रहा है जो उसके लिए जरा भी खतरा है। गाजा को खंडर बनाने में इजराइल को 1 साल लगा है, पर भीषण हमले को देखते हुए लगता है कि कुछ ही महीनों में लेबनान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसकी वजह यही है कि इजरायली सेना का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वे सिविल और दुश्मन में फर्क नहीं करते हैं। खासकर जब सामने मुसलमान आतंकवादी हो तो यह और भी खतरनाक हो जाते हैं। इनको अगर एक आतंकी मारना है, उसके लिए अगर 100 जाहिल मरते हैं तो मार देते हैं। इजरायली सेना की यह रणनीति गाजा में भी देखी गई है, जहां हमलों में 60% मुल्लाइन और बच्चे मारे गए हैं। जिन मुल्लाओं ने हिजबुल्लाह को बड़ा योद्धा बताते हुए उसके रॉकेट मिसाइलों से दुनिया को डराने की मुल्लाबाजी की थी, इजरायली नहीं आतंकियों के हिमायती भी उन हथियारों के दीदार को तरस रहे हैं। किसी मुल्ला ने हवाबाजी कर दी कि हिजबुल्लाह के पास लाखों रॉकेट और बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जो इजराइल में जलजला ला देगी। इजराइल का तो कुछ नहीं बिगड़ा, जलजला तो कहीं और आया हुआ है। गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के पतन का कारण यही मुल्लाबाजी बनी है। ऐसी बकलोलियां करते हुए पाकिस्तान भी जी रहा है। भारत ने मदरसा कौम को 2-2 बार घर में घुसकर ठोक दिया, लेकिन इनके परमाणु बम आज तक दिखाई नहीं पड़े। यानी पिटाई खाओ और सुभान अल्लाह बोल जाओ। दक्षिण लेबनान से मुल्लागर्दी को खत्म करने की इजरायली प्लानिंग ने इन इलाकों में भटक रहे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। लेबनान के कुछ लक्षित शहर से नागरिकों को भगाए जाने की योजना है। उसके बाद भोजन पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। योजना के अनुसार एक बार नागरिकों को निकाल दिए जाने के बाद वहां बचे हुए सभी मुसलमानों को लड़ाकू माना जाएगा और फिर इजरायली सेना उनका काम तमाम करेगी। यह योजना आत्मसमर्पण या भूख से मारने के प्लान पर आधारित है। जहां घेरे गए हिजबुल्लाह के आतंकी या तो भूख से मरेंगे या आत्मसमर्पण करने के लिए बाहर आएंगे या हुरों की तलाश में जाने के लिए इजरायली गोली का शिकार बनेंगे। हैरत की बात यह है कि कभी इराक, अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जाने वाले मुस्लिम आज गाजा या लेबनान के नाम से भी थर्रा रहे हैं। दुनिया के तमाम मुस्लिम आतंकवादी समूह तैमन तान कर सो गए हैं।
एक भी जिहादी नहीं है जो इजराइल को चुनौती देने का दम दिखाता नजर आता है। सारे मुसलमान आतंकियों और जिहादियों की फटकर रोशनदान हो गई है। 57 मुस्लिम देशों की हालत तो गूंगे गधे से भी बदतर है, जो होची खोची करने के लिए गला फाड़ने का इशारा तक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल का असुर संहार प्रोग्राम सही दिशा में बढ़ रहा है। इसे जिस प्रकार हर कदम पर सफलताएं हासिल हो रही है, उससे यही जाहिर होता है कि इस अभियान में ईश्वर भी यहूदियों के साथ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।